दोस्तों, डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर होम्योपैथिक के अंदर एक सुपरिचित दवा जिसको काफिया के नाम से संबोधित करते हैं, इसका पूरा नाम काफिया क्रूरा है। वैसे शॉर्ट के अंदर काफियाई कहा जाता है और अधिकतर ये 200 शक्ति में बढ़िया काम करती है। काफिया 200 ये कई बीमारियों के लिए तो पेटेंट दवा है। जैसे अनिद्रा का ये लक्षण मिलते हैं तो ये उसमें बहुत बढ़िया काम करती है। काफिया शरीर के सारे अंगों को काम करने की ताकत को बढ़ाती है। ये औषधि उन लोगों के लिए भी बहुत लाभदायक साबित होती है जिनका शरीर दुबला पतला होता है, जो झुक कर चलते हैं, जिनका रंग सांवला होता है, जिन्हें हैजा जैसे रोग बहुत जल्दी घेर लेते हैं और जिनकी त्वचा भी बहुत नाजुक होती है। इस प्रकार के लक्षणों के आधार पर काफिया का प्रयोग इसके रोगी के मन के जो लक्षण हैं, मन का हमेशा खुश सा रहना, हर समय उत्तेजित सा रहना, ज्ञानेंद्रियों इंद्रियों की काम करने की ताकत बढ़ जाना, मन में हमेशा कोई न कोई बात चलते हुए रहना, किसी परेशानी के मारे रात भर करवटें सी बदलते हुए रहना आदि मानसिक रोगों के लक्षणों में रोगी को काफिया 200 रात को सोते वक्त देनी चाहिए। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, माहवारी में 2 दिन ना दें। हाँ, इस तरह के जो मानसिक लक्षण है इसमें काफिया 200 देना चाहिए रात को सोते वक्त। तो अगर शरीर में कहीं तकलीफ़ है तो उसमें भी आराम मिलेगा और इस तरह की जो विचारधारा जो लक्षण अभी बताए हैं वो अगर दिमाग में घूमते हैं तो उनको ये शांत करके और साउंड स्लीप लाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई नशे की गोली की तरह आए। आप डेली रात को सोते वक्त काफिया 200 लेके सोएंगे तो 3-4 दिन के अंदर ये अपना असर चालू कर देगी और इससे जो नींद आएगी, सुबह आपकी आंख खुलेगी तो आप अपने आप को बहुत ताज़ा महसूस करेंगे। जबकि अंग्रेजी गोली खाने के बाद सुबह आदमी उठता है ना तो वो ऐसा लगता है कि जैसे अभी गिरा। हाँ, नशीले पदार्थों के सेवन से खुली हवा में जाते ही सिर का दर्द बढ़ जाना, जरा सा भी शोर बर्दाश्त नहीं होना आदि लक्षणों में काफिया देने से आराम मिलता है। चेहरे के लक्षणों में सूखी गर्मी के साथ गालों का रंग बिल्कुल लाल होना, चेहरे में स्नायु का दर्द हो जाना, कान, दाढ़ी, माथा, खोपड़ी के हिस्सों में फैल जाता है आदि लक्षणों में रोगी को काफिया देना चाहिए। मुंह के लक्षणों में दांत में दर्द होना, असहनीय दांत दर्द है या कैसा भी दांत दर्द है लेकिन थोड़ा होना चाहिए कि आपको आए करो तो काफिया 200 या 1000 ले लो और कोई दवा बाद में लेते रहो। अगर हेकला दवा पड़ी है तो 200 की वो भी ले सकते हैं। दांत में दर्द होना, मुंह का स्वाद खराब होना, खाना खाते समय बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करना आदि मुंह रुक के जो लक्षण हैं, काफिया कूड़ा देने से आराम मिलता है। पेट के लक्षणों में बहुत तेज भूखा लगना, पहने हुए कपड़ों का टाइट महसूस होना, शराब पीने से आमाशय में बहुत तेजी जलन होना आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को काफिया देने से आराम मिलता है। स्त्री से संबंधित लक्षण, मासिक धर्म का समय से काफ़ी पहले आ जाना, काफ़ी दिनों तक स्राव का जारी रहना, मासिक धर्म के समय दर्द के साथ आना, योनि का बहुत ही नाजुक हो जाना, उत्तेजना बढ़ाने वाली खुजली होना आदि लक्षणों के आधार पर
काफिया देना चाहिए। नींद के लक्षण: रात को सोते समय नींद का न आना, पूरी तरह करवटें बदल कर काट देना, अचानक चौंक कर जाग जाना, रात को 3 बजे के बाद नींद आने पर भी कई बार नींद का टूटना, मलद्वार में खुजली होने के कारण रात भर नींद का न आना, मन में किसी तरह के विचारों की उथल पुथल के कारण सो नहीं पाना। अगर आपको परिवार से या कोई से भी अगर आपको दिमाग के अंदर रात को दिन भर की कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा और कल किस तरह की बात करनी है, क्योंकि काम धंधे बिजनेस वाला या दुकानदार कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सिवाय मजदूरी करने वाला के, उसको तो इतनी फिक्र है कि कल हथौड़ा चलाना है तो पेट भरेगा। तो इस तरह की जो दिमाग के अंदर जो बातें भरी हुई है उनका रात को आदमी सोते समय मंथन करता है और उस मंथन के चक्कर में दिन हो जाता है और उसे नींद नहीं आती। तो इसका यही उपाय है, काफिया लो तो ये विचार आपको कम आने शुरू होंगे। हाँ, जो अपन श्वास लेते हैं तो खसरे का रोगी होने के बाद स्नायु प्रकृति और बहुत ही नाजुक मिजाज वाले बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर के बाद उठने वाली खांसी के लक्षणों के आधार पर काफिया खिलाने से आराम मिलता है। बच्चों को 30 पोटेंसी खिलाएं। दिल से संबंधित लक्षण: किसी तरह की खुशी मिलने पर या कोई शोक लगने पर, यानी कि अत्यधिक खुशी मिलने भी घातक है कमजोर दिल के आदमी को, और अचानक आके उसको कोई शोक की बात बता दे कि भी तुम्हारा फलाना अजीज मर गया, तो ये वैसे ही पेशेंट तो है ही है, इनकी तकलीफ़ें बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसे हालात में काफिया 200 की 2-3 खुराकें ले लेनी चाहिए 15-15 मिनट में। मतलब अत्यधिक खुशी भी और कोई गमी की बात भी। इसमें दिल की धड़कन तेज हो जाती है, नाड़ी की गति तेज हो जाती है, आदमी टेंशन में आ जाता है। इस तरह के लक्षण हैं तो काफिया देने से आराम मिलता है। टांग में स्नायु का दर्द होना, जो किसी तरह हरकत करने से दोपहर के बाद और रात के समय तेज हो जाता है, दबाने से कम हो जाता, आदि लक्षणों के आधार पर रोगी को काफिया देना चाहिए। इसकी विपरीत दवा, यानी कि इसके साथ में या पहले या बाद में कैम्फर और काकुलस नहीं देना चाहिए। और ये अगर लाभ करती है तो जैसे एक दिन काफिया 200 ली तो इसका एकोनाइट पूरक है। पूरक का मतलब ये होता है कि जैसे 2 लेबर काम करती है तो एक काम करके और बीच में कोई उसका बुलाने आता है तो साथ वाले को कहता है ये ज़रा देख लेना। तो इसी तरह अगर काफिया से आराम मिलता है तो काफिया उसके अधूरे काम को एकोनाइट पे डाल देगा। तो फिर आप एकोनाइट 200,000 लेंगे तो काफिया का इसका दोस्ताना है, आपकी तकलीफ़ कम होगी और कोई भी ऐसी कोई बात नहीं होगी। लेकिन आपको वास्तव में इस तरह की सोच विचार, ये अगर आप फ्रेश माइंड है, आपको नींद आती है तो एकोनाइट लेने की क्या ज़रूरत है। इसमें रोग की वृद्धि, ज़्यादा खुशी मिलने से भी रोग बढ़ता है, खुली और ठंडी हवा में बढ़ता है, नशीली चीज़ें को सेवन करने से रोग बढ़ता है, आराम मिलता है गर्मी से, रेस्ट करने से, शाम से आधी रात तक रोग या इसकी तकलीफ़ें
कम होती है। और इसके समकक्ष जो दवाइयाँ हैं, एकोनाइट, कैमोमिला, इग्नेशिया और सल्फर। काफिया की थरी अक्ष से 200 शक्ति तक रोगी को किसी भी रोग के लक्षण पर देने से लाभ होता है। सावधानी लिखी है, काफिया का उपयोग बूढ़े लोगों को बहुत कम करना चाहिए। मैं बूढ़ा ही हूँ, क्योंकि ये औषधि शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा को बढ़ा सकती है। पेशियों और जोड़ों में दर्द जिनको होता है उनको लेना नहीं चाहिए। और गुर्दों के अंदर ये सूजन भी पैदा कर सकती है। किनको? जो बूढ़े आदमी हैं और अधिक समय लेंगे तब। इसका ये मतलब नहीं कि मेरे को अगर दांत में असहनीय दर्द हो गया और मैं बूढ़ा हूँ तो मैं काफिया लूँगा, वो कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन अधिक नहीं लेना चाहिए, एक आध खुराक ली भूल जाओ उसको। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे काफिया क्रूडा का तो इसे आप सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स। आप लोगों का सहयोग जिस तरह मिलता आ रहा है, उम्मीद करता हूँ मेरे को मिलता रहेगा। सब तरह के ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए देता हूँ, जिसके अंदर आयुर्वेद भी आ गया, घरेलू भी आ गया, होम्योपैथिक भी आ गया। और होम्योपैथिक में भी नई नई जानकारी, जैसे चुकंदर की बनी दवा है, जैसे हल्दी की बनी है, करेले की बनी है, जिन चीज़ों की दवाइयाँ बन चुकी जो अपने रात दिन काम आती है और आपको पता नहीं है। तो ये जुकाम होते ही है जो अदरक लेके कूट करके, अरे भाई कूटना पड़ता है, कपड़ा में रस निकालना पड़ता है। अरे आपको मालूम होना चाहिए कि अदरक से होम्योपैथिक में मदर टिंचर जिंजीबर बना हुआ है। तो इसका 150 ग्राम मदर टिंचर रखें। और अगर किसी को खांसी, सूखी, गिल्ली जैसी भी है और जहां आप अदरक को काम में ले रही हैं उसकी जगह खांसी है और जुकाम है, तो जस्टिसिया का मदर टिंचर उसके अंदर 20 बूंद डाल दें और 20 बूंद ही इसका मदर टिंचर अभी जो मैंने बताया आपको। अरे यार दिमाग में जिंजीबर यानी कि अदरक से बना हुआ जो मदर टिंचर है, तो वही टेस्ट आएगा। दिन में 3-4 दफ़े पानी में पिलाएं, शहद में घोल के पिलाएं, जो आपकी इच्छा हो जैसे आप रोगी को खिलाएं। मेरे कहने का मतलब है कि जिंजीबर अदरक से बनी हुई दवा है। इसी तरह अगर आप और कोई टॉनिक ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आप एल्फा ले रहे हैं, एक तरह का टॉनिक है, एवेना सेटाइवा ले रहे हैं, और भी एक आध कोई टॉनिक ले रहे हैं, तो उनके साथ में आपको जो अपने यहाँ जो सुप्रसिद्ध दवाइयाँ हैं आयुर्वेद में ताकतवर, तो उनसे बनी हुई, जैसे कलौंजी से निगेला सेटाइवा बनी हुई है, उसे आप मिला सकते हैं। चुकंदर से भी दवा बनी है, उसको भी आप मिला सकते हैं। मैंने इसका वीडियो दिया था। और इसके अलावा और भी कोई आपको टॉनिक के रूप के अंदर, जैसे कोई अगर मान लो आपको अपना वजन बढ़ाना है, तो ये 2-3 टॉनिक अगर आप ले रहे हैं, तो इन टॉनिकों के साथ में आयुर्वेदिक द्राक्षासव
की बोतल ले आएं, वो अच्छा टेस्ट का आता है, 2 चम्मच उसकी उसी में शामिल कर दें। यानी कि होम्योपैथिक का मैरिज आयुर्वेदिक से करा दें तो सक्सेसफुल शादी होगी, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। वीडियो सब्सक्राइब करें बस।